जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा से हो ऐसा होगा कभी नहीं। और इस संसार में आपको ऐसे बहुत से काल और समय देखने को मिल जाएंगे जहां मन जो है वो बहुत कष्ट में तकलीफ में आ जाता है। तो याद रखना, कष्ट तकलीफ इसलिए है या तो मेरे कुछ पूर्व के पाप कर्म का भुगतान है और या तो मेरे ही मन का अज्ञान है। मुश्किल ये है कि हम हमेशा अपनी जिंदगी के जो बुरे पल आते हैं वो हमेशा ईश्वर के मत्थे मार देते हैं, और जो अच्छा अच्छा होता है वो कहते हैं ये मैंने किया, ये मेरे शुभ कर्म हैं। जैसे अभी मैं किसी के घर गई थी तो वो कहते हाय साढ़े किन्ने भाग ने मल। सोचने की बात है। कहना क्या चाहिए? कहना ये चाहिए कि ईश्वर की कितनी कृपा है कि संत घर आए हैं, या ये कहिए कि हमारे पूर्वजों का कितना प्रताप है कि उनके पुण्य से हमारे घर महात्मा आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर लोगों का जो सबसे आसान तरीका होता है वो यही होता है, वो कहेंगे कि नहीं साढ़े किन्ने संगे भाग ने, उसमें भी अपनी तारीफें कर रहे हैं। पर बेसमझी की बात है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कान्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि, यम यम मतलब जिस जिसको, स्मरण भावम जो जो जिसको भी याद करता है, त्यजन्ते कलेवरम, कलेवर मतलब ये शरीर, जिसको याद करते हुए मैं देह तुम छोड़ोगे, तम तमे वेति तब आप उसको हे कुंती पुत्र क्या होगा? तद भाव भावितः, वो जिस भाव में शरीर छोड़ रहा है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले कि कोई क्रोध के हथियार लेके हमसे कहे कि ये आपने क्या कहा कि जो भैरव भैरवी सुमिरते हैं, तो जो देव पूजता है उसको पूजने दो। इसके दो अर्थ हैं। एक तो कबीर जी ये कह रहे हैं कि जो जिसको पूजता है हमको उससे कोई एतराज नहीं है, पूजिए, पर सोचने की बात है। हालांकि भैरव का अर्थ क्या है ये बहुत लोग समझते नहीं है। भैरव और भैरवी वास्तव में उस पुरुष और उस स्त्री को कहा जाता है जो योग की साधना में श्रेष्ठतम तलों पर पहुंचते हैं। परंतु दुनिया में आप सब लोगों के यहां प्रचलित जो भैरव की पूजा चलती है, दिल्ली में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भैरव का, भैरव के मंदिर में शराब चढ़ती है। कहां, क्यों, कब, किसने शुरू करी ये तो वही जाने जिन्होंने शुरू करी, लेकिन वहां वो शराब चढ़ाते। और भी कई सारे मंदिर हैं जहां शराब चढ़ती है। तो जितने शराबी हैं वो इसी मंदिर में गए होते हैं। हनुमान मंदिर में नहीं है, शिव मंदिर में नहीं, यहीं जाएंगे। अच्छा, शिव जी के लिए भी ऐसा एक पागलपंथी इस कलयुग में चली है कि लोगों ने चित्र बना दिए, फोटो बन गए कि शिव जो है वो सुल्फे का सूटा लगा रहे हैं और गुड फॉर नथिंग। जिन्हें योग का यह नहीं पता और भक्ति का ब नहीं पता, वो अपने आप को शिव भक्त कह के जटा बना लिए और सुल्फे लगा रहे हैं, अफीम फूकते हैं और गांजा पीते हैं। और दुनिया भी देखने वाले कहती है कि ये तो बड़े शिव के भक्त है। और मतलब एक समय ऐसा आया कि दीवारों पर पेंट हो रहे हैं,
अभी जो लास्ट कुंभ गया है प्रयागराज में, हम लोग वहीं थे, तो वहां की दीवारों पर भी मुझे नजर आया, वो पत्थर पे बैठा रखा है एक बड़ा, मतलब ऐसा लगता है जैसे रोज जिम जाते हैं ये वाले, और क्या मसल बने हैं, और क्या उनके एब्डोमिनल रेक्टस ऐसे क्लियर हो रहे हैं, और ट्राइसेप बाइसेप बने हैं, और वो सुल्फा पी रहे हैं। माफ करिए, ये शंकर जी का वास्तविक चित्रण नहीं है। महादेव ऐसे नहीं थे। पर सनातन धर्म की जो विशाल हृदयता है उसका कई लोग बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं। तो जिसका जो जी किया उसने वो बना दिया, अब कौन रोकेगा? किसी और मजहब में ऐसा हल्की सी भी टाका पीकी करके देखो क्या दुर्दशा होगी। योग में एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है जिसमें योगी अपने शरीर और प्राण पर इतना नियंत्रण पा लेता है कि फिर सांप का जहर भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। तो जो शिव के कंठ में, बाह में, गले में आपको सर्प दिखते हैं, ये योग के एक प्रैक्टिस का इशारा दे रहे हैं कि प्राणायाम और आहार की शुद्धता और देह की शुद्धता, जिसे मैं जिक्र करना चाहूंगी। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश के अद्भुत महात्मा हुए थे। वो महात्मा ने एक बार प्राणायाम के ऊपर एक प्रयोग किया था। तो लगभग 6 महीने वो सिर्फ दूध पीते थे दिन में एक समय पर, और पूरे समय वो प्राणायाम का अभ्यास करते थे। और ये वो काल था जब वो व्यास गुफा के पास कहीं रहे हैं, गंगा जी का स्नान किया 2 बार, दिन में 4 बार 5 बार 2.5 घंटे का पद्मासन लगा करके सिर्फ प्राणायाम का वो अभ्यास करते रहे हैं। और फिर ऐसे में शरीर की अंतर बाहर की शुद्धता के लिए वो सिर्फ दूध पीते थे और कुछ नहीं खाते थे। जैसे किन्हीं प्राणायाम से शरीर में बहुत गर्मी लाई जा सकती, किन्हीं प्राणायाम से शरीर में बहुत शीतलता लाई जा सकती है, किन्हीं प्राणायाम के द्वारा नींद पर विजय पाई जाती है। ये जैसे आप प्रचलित टीवी में जो चलते हैं ना आजकल योग को सिखाने वाले लोग, आजकल मैं अफसोस से कहती हूँ ये कमर्शियल योग हो चुका है। एक बहुत सुपरफिशियल, ये आसन कर लो, ये आसन कर लो, या एक्रोबैट्स हो रहे हैं योग के नाम पर, लेकिन योग की गहराई का परिचय नहीं हो रहा है। तो इसमें एक पद्धति ये होती है जहां वो सांप का जहर उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। और ये वैसे भी प्रसिद्ध है कि देव असुर संग्राम में जो पहला जहर निकला था वो जहर शिव ने ही पान किया था। तो जो लोगों को ये शौक है ना कि शिव जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी भांग पिएंगे, तो ठीक है, फिर शिव जी कोबरा नाग कंठ में रखते हैं, तुम भी रख लो। उनकी तो बाह में लिपटे हैं वो जहरीले सर्प। आप भी करेंगे क्या? वो क्या बात करते। तो भैरव भैरवी वास्तव में किसको कहते हैं? जो तंत्र की साधनों में पारंगत हो जाते हैं, समाज से थोड़ा अलग रहते हैं, और शिव की जटा से जो उत्पन्न हुए थे। भैरव के कई सारे स्वरूप हैं, लेकिन ये बात सिर्फ कबीर जी नहीं कह रहे, ये बात श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। जो देवताओं को पूजेंगे उनकी फल इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन हर देवता तुम्हें संसार के भोग तो दे सकता है, भक्ति या ज्ञान नहीं दे सकता है। फर्क है, बहुत फर्क होता है। तो किसी देवी की साधना करना या किसी भैरव की साधना करना या किसी भैरवी की साधना करना, ये योगिनियां हैं। तो इनकी साधनाएं थोड़ी कठिन भी होती हैं, विचित्र भी होती हैं, लेकिन इन साधनाओं के बाद फल क्या होगा? संसार की वस्तुएं। धन चाहिए, यश चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, शादी चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, जॉब चाहिए, जो भी चाहिए। तो इसलिए देवी देवताओं का पूजन
बड़े प्रचलित हो जाते हैं, खासकर पहाड़ों में आप देखेंगे तो वहां तकरीबन तकरीबन हर गांव में कोई ना कोई एक देवी की पूजा चलती है। वो देवी कौन रही होंगी, मैं कई बार पूछती हूँ तो कहते हमें मालूम नहीं, बस ये देवी है, हम इनके पूजते हैं, उनका इतिहास नहीं है। तो मेरा थोड़ा सा एक मत है इसमें कि अगर आप देवी भागवत पुराण कभी पढ़ें, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। तो देवी भागवत पुराण में सती या पार्वती के जो अनेक जन्म हुए थे उन जन्मों का वर्णन है। तो दुर्गा का वर्णन है, अन्नपूर्णा रूप से वर्णन है। देखिए हमारे भारत में ना देवियां प्रधान है, देवियों की बड़ी जगह है। जैसे आपको कुछ के तो नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी उसके बड़े प्रैक्टिसेस चलते हैं। जैसे किसी को लक्ष्मी चाहिए तो वहां धन लक्ष्मी की पूजा है, संतान चाहिए संतान लक्ष्मी की पूजा है, ब्याह चाहिए वर लक्ष्मी की पूजा है, और ज्ञान चाहिए तो फिर सरस्वती की पूजा है। स्त्रियों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हमारे यहां ज्ञान की देवी भी कौन, उसको सरस्वती कहा गया है। पर लोगों को ईश्वरीय ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो चाहिए नहीं, उनको तो सिर्फ संसार का ज्ञान चाहिए। इसलिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो, सीए कर रहा हो, लॉ कर रहा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, मैं पास हो जाऊं पास हो जाऊं, ऐसे लोगों को सरस्वती पूजन, सरस्वती मतलब ज्ञान। अब ज्ञान समझ नहीं लगती है तो फिर हमारे ऋषियों ने बड़ा उपकार करके एक श्वेत वस्त्र, क्योंकि सात्विकता मतलब सफेद अगर रंगों में हम जाते हैं तो, और देवी मतलब सुंदर। निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन कैसे है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब शक्ति को दिखाना था तो भवानी का स्वरूप, ज्ञान देना है तो फिर सरस्वती का स्वरूप। पर ख्याल रहे आपके लिए लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जावे, धन देवे। पुराण की ये भाषा है, पुराण कहते लक्ष्मी जहां जाती वो उल्लू की सवारी करती, मतलब जहां धन बढ़ेगा उसके पीछे पीछे स्यापे आएंगे। भाई ज्यादा पैसा आएगा तो इनकम टैक्स वाले भी, चोर लुटेरे भी, और रिश्तेदार भी। रिश्तेदार तो छोड़िए, एक बड़ा धनी आदमी अपने बच्चों से ठीक से बात भी नहीं करता था। मैंने एक बार पूछा, मैं आप इतना कड़वा ये अपने बच्चों से क्यों बोलते हो, पत्नी से भी कड़वा, ऐसे तो इतने अच्छे हैं आप। कहते जी मैं अगर पत्नी से मीठे बात कर लूं तो मेरी जेब कट जाएगी, और मैं अपने बच्चे से अगर प्यार से बात कर लूं तो डिमांड आ जाएगी कि बाइक ले दो, कि कार ले दो, कि PSP ले दो, कि 54 इंच का टीवी लेकर के दे दो। बोले मेरी तो जेब कटनी कटनी। पर जब मुंह बिगाड़ के गुस्से में घर आता हूं, न पत्नी कुछ बोलती न बच्चे कुछ बोलते, तो मेरे को और कोई तरीका नहीं आता, मैं ऐसे ही अपने आप को बचा के रखता हूं। धन आएगा तो इन्हीं के काम पर, जिसकी आवश्यकता वो मैं दूंगा। पर ऐसे तो पागलों वाली बातें हैं। 100 सूट पड़े होते हैं पर शादी आ जाए कोई, मैं पाना की ये है ही कुछ नहीं। 100 सूट है, 200 सूट है, 500 साड़ी है, पाना की ये पता नहीं है ही नहीं कुछ, कुछ लेके नहीं देते, रोना शुरू हो जाएगी। मन इतना लालची है, जो है वो भूल जाता है, जो नहीं है वो दिखता रहता है। जो जेवर है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो दिखता रहता है। जो कपड़ा है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता रहता है। इसीलिए आदमी की दौड़ खत्म नहीं होती। तो ऐसे में श्री कृष्ण भी कहते हैं, तुम किसका स्मरण करोगे, तुम किसका ध्यान करोगे। यम यम वापि स्मरण भावम, तुम जिसको जिसको याद करोगे तुम उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। जब शरीर छोड़ते हो तब भी, मैं थोड़ा और जोड़ देती हूं, जब जिंदा रहोगे तब भी। मुझे गुजरात में अहमदाबाद में एक लड़का मिला, वो मुझे कहता है कि मेरे पिताजी ने
मुझे काली का मंत्र करना सिखाया, बीज मंत्र। बोले वहां रोज 2 घंटा करता हूं, मन बड़ा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्रोध बहुत आ रहा है। इतना आ रहा है कि पत्नी पे भी चिल्ला देता हूं, अपने घर के बड़ों पर भी चिल्ला देता हूं। चिल्लाना नहीं चाहता हूं, पर क्रोध के वेग बड़े ज्यादा आते हैं। मैंने कहा उसका कारण है ये जो तुम मंत्र साधना कर रहे हो, उसकी वजह से। कहता फिर क्या करूं मैं? फिर अगले अब 2 साल के लिए कम से कम तुमने सिर्फ प्रणव की साधना करनी, अभी नहीं करो। जैसे गर्मी लग रही हो तो पंखा चाहिए, और सर्दी लग रही हो तो हीटर चाहिए, ऐसे आपको आपके जीवन में क्या करना है उसके अनुसार मंत्र होना चाहिए। और लोग अपनी मन मर्जी से करते रहते हैं, उसके फिर कई बार दुष्प्रभाव भी होते। तो मैंने कहा अब अपने मन को संतुलित करने के लिए आवश्यक है तुम सिर्फ प्रणव की साधना करो। अब वही करता है। आप जिसका स्मरण करेंगे उसके लक्षण आप में आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा भैरव भैरवी नहीं, किसको? परमात्मा स्वरूप का सुमिरन करिए। भगवान आप जो है, अब आप कहेंगे कि ये भगवान के स्वरूप का हम ध्यान कैसे करें? तो उसके लिए बहुत सुंदर रामायण में पंक्ति आती है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले है नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले है नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले है नहीं संता।